यानी हो ही जाना है, बिल्कुल बच जाएगा चुनाव आयोग का, नगर निगम चुनाव का। तो उसमें इस बार पहली बार महापौर का जो चुनाव होगा वो पहली बार जनता के द्वारा चुनाव होगा। तो जनता के द्वारा जब चुनाव होगा तो मुझ जैसे भी निर्बल कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता को, राजनीतिक कार्यकर्ता को हिम्मत मिला कि भाई हम लोग जैसे भी आदमी इसमें आ जाएंगे, हम लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं, और हम अति पिछड़ी जाति से आते हैं और नोनिया समाज से आते हैं। तो हम भी उतरने का मन बनाया है, बहुत लोगों से मिले हैं, सभी लोगों की प्रेरणा से। तो हम जब इस चुनाव में उतर रहे हैं तो हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का ये मूल मंत्र है। और इसी मूल मंत्र के साथ हम इस चुनावी समर में हम उतरने का हमने मन बनाया है। जनता मालिकों के प्रेरणा से हमने महापौर के प्रत्याशी के रूप में सेवा करने का मन बनाया है। आप बताइए, यदि जनता के द्वारा चुनाव नहीं होता तो क्या मुझे जैसे गरीब कार्यकर्ता चुनाव लड़ता? क्या नहीं लड़ सकता था, क्योंकि ये पता है सबको कि जनता के द्वारा ही वोट होगा और उसी से अब चुनाव होना है। तो इसलिए हमने मन बनाया है, सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होगी कि नगर निगम में जो भ्रष्टाचार का जो फैक्ट्री चल रहा है, जब से निगम का ये वर्क शुरू हुआ है, फंक्शन 2002 से शुरू हुआ है, तो शुरू के जो कुछ दिन था तो 2002 से लेकर 2007 तक जब समीर कुमार जी यहाँ के मेयर थे तो उतना तक ठीक रहा। समीर कुमार जी 2002 से लेकर 2007 तक मेयर थे, तो उतना दिन तक तो ठीक रहा। और 2007 के बाद जितने भी मेयर आए तो सब धरौआ पकड़ुआ मेयर आए, सबको पकड़ पकड़ के 3-5 करके और उसको मेयर को वोट दिलवाता था पार्षद सबसे। तो ये सर्वविदित है, मुजफ्फरपुर की जनता करा रही है इससे। तो इस बार चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि जनता के द्वारा वोटिंग करके मेयर का चुनाव होगा। तो उसमें सबसे पहले हम यही हमारी प्राथमिकता होगी कि भ्रष्टाचार की फैक्ट्री जो नगर निगम में चल रही है वर्षों से, 2007 से आज 15 वर्ष हो गए, उस फैक्ट्री को, भ्रष्टाचार की फैक्ट्री को पूर्ण रूप से लगाम लगाना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। निगम में जो भी काम कराया जाएगा, जो निगम के द्वारा कराया जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई भी निर्माण कराया जाएगा और गुणवत्तापूर्ण, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जल जमाव की समस्या से मुजफ्फरपुर वर्षों से इसका दंश झेल रही है। पहले की जनसंख्या, अभी की जनसंख्या, पहले कितने मकान थे, अभी कितने मकान हैं, तो उसका दंश वर्षों से झेल रही है। उसका कहीं कोई अस्थायी समाधान नहीं हो रहा है। यदि जनता मालिक ने मुझ पर भरोसा जताया, मुझे सेवा करने का मौका यदि दिया, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज और एसटीपी का निर्माण ये करा करके इसको व्यवस्थित तरीके से हमेशा के लिए इसका समाधान करेंगे। जो जल जमाव की समस्या है कि उससे लोगों को राहत दिलवाने का काम करेंगे। साफ सफाई का समुचित व्यवस्था, जैसे साफ सफाई के लिए कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कागज़ पर सफाई हो रहा है, कागज़ पर बिल बन रहा है, कागज़ पर अटेंडेंस हो रहा है, उसका कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है। हम उसके लिए सभी वार्डों में, सभी गलियों में स्थानीय लोगों के भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे और एक कॉल सेंटर हम खोलेंगे नगर निगम में। और कॉल सेंटर में ऑफिस आवर जो होगा निगम का, वो 2 शिफ्ट में कर्मचारी बैठे या 1 शिफ्ट में बैठे। ऑफिस आवर में ये उसकी जवाबदेही होगी कि जहाँ से भी किसी प्रकार का कोई शिकायत होता है संबंधित पदाधिकारी को उसको कहा जाए और प्राथमिकता के आधार पर उसका निदान हो। क्योंकि अभी आप सुनते होइएगा कहीं पर
पाइप पानी का लीकेज है। अभी बताइए, हमारे यहाँ इस कंपनी बाग से जो ठेकेदार काम किया है, वो अलकतरा बालू कुंची कुंची मिला के सीमेंट काम किया है, और पाइप के द्वारा कितना महिला हमारे यहाँ सुबह सुबह बोतल लेके पानी में पहुँच गई, कल भी लोग कुछ पहुँचा है। तो ये नहीं चलेगा। जनता से आप शुद्ध पानी का, एक तो आप पानी दे नहीं रहे हैं, जितने लोग को दे रहे हैं तो